ड्रामा रात की लास्ट एपिसोड क्या कमाल की एपिसोड थी। मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है भाई। जो उसकी एंडिंग थी ना उसका कोई जवाब ही नहीं है। आपने माजी में बहुत सारे ऐसे ड्रामा देखे होंगे जो शुरू में बहुत ज्यादा हाई रेटिंग पे जा रहे होते हैं, लेकिन उसकी एंडिंग इतनी खराब होती है कि हमें पछतावा होता है कि ये ड्रामा हमें देखना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, नमक हराम है, अखाड़ा है, बहुत सारे ड्रामा था। लेकिन राज की जो परफॉर्मेंस थी लास्ट एपिसोड की, जो उसकी एंडिंग थी हैप्पी एंडिंग, उसका कोई जवाब ही नहीं है भाई। इसकी लास्ट एपिसोड की सबसे खास बात यह है कि इन्होंने कोई भी कैरेक्टर अधूरा नहीं छोड़ा। अब जामिन को ले लें, उसने जितने भी गुनाह किए थे वो साबित हो गए, वो पकड़ा गया और उसको जो सजा होनी है कानून में शुरू बता रहा था मैं, वही होगी। उसके बाद आप जमील को देख लें, उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे, और जो कुछ भी मैं करता रहा हूं मैं ही गलत था, मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं था, और जो कुछ मुझे मिला है वो इसका मैं हकदार था। ठीक है, आप स्पेशली सलार के कैरेक्टर को देखें, जिस तरह से उसने अपने कैरेक्टर को एंगेज किया है कि जब छोटा बच्चा था, माँ जल गई, अनाया उसको लगता था बच गई है मेरी बहन, और वो एक कंसेप्ट के साथ जी रहा था, एक साइको बना के उसको पेश किया गया, ट्रॉमा में था, और उस इमोशंस को साथ लेके और उस सिनेरियो सारे को साथ लेके जो चल रहा था, उसकी कमाल की एक्टिंग है। क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, इमोशंस और डिप्रेशन के साथ, और ये जानते हुए भी कि ये मेरा घर है, ये जायदाद, ये फैक्ट्रीज मेरी हैं, लेकिन बाकी के लोग उसके ऊपर काबिज हैं, और वो फिर भी एक बाउंड होने के साथ साथ अपनी बहुत ही अजाब वाली जिंदगी गुजार रहा था। फिर मोहब्बत कर बैठा, और फिर जिस तरह से ईमान उसकी जिंदगी में आई, और फिर जो फेसेस आए, जो उन फेसेस से वो गुजरा, उनको जिस तरह से उसने बर्दाश्त किया, कमाल किया है। और मैं कहता हूँ कि कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसमें मैं ये कहूँ कि यहाँ पे सलार सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। और साथ अगर ईमान की बात की जाए तो उसकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब थी, और जिस तरह की सपोर्टिव वाइफ उसने कैरेक्टर अदा किया है, एक चीज तो तय हो गई है कि अगर एक इंसान को सच्ची मोहब्बत मिल जाए तो वो दुनिया से लड़ सकता है। आप ईमान के आने से पहले सलार की हालत देखें कि सलार को जिस तरह से कामरान मारता था, उसकी माँ, उसका बाप, हर कोई उसके ऊपर जुल्म करता था, तो ईमान के आने के बाद उसकी कंडीशन क्या हो गई थी, उसकी सिचुएशन क्या हो गई थी। तो ये चीज उन्होंने बहुत ज्यादा शो किया कि अगर आपका हमसफर आपके साथ मुखलिस है, आपके साथ मोहब्बत करता है, और आपको अपनी मोहब्बत मिल जाती है, तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है। तो भाई लास्ट एपिसोड में सबसे इंटरेस्टिंग सीन वो था कि जब सलार को आइडिया हो गया, कंफर्म हो गया कि अनाया नाम का कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर वो जिस फेज से गुजर रहा था उसको ये कंफर्म हो चुका था कि मुझे ठीक होने में, जिस शॉक में हूँ, जिस ट्रॉमा में मैं हूँ, उसमें ठीक होने के लिए मुझे काफी अरसा चाहिए, और मुझे हॉस्पिटल में ये लाइफ गुजारना पड़ेगी। तो उसने मुनासिब समझा कि मैं अपनी सजा ईमान को क्यों दूं। तो उसने फैसला किया कि मैं इसको अपने दिल की कैद से आजाद करना चाहता हूँ, और तुम अपनी जिंदगी आजादी के साथ जियो। और उसके बाद जिस तरह से आपको दिखाया जाता है कि 1.5 साल के बाद जब वो वापस आता है, वैसे रियल में इतना सब्र तो नहीं होता, तो जब वापस आता तो खूबसूरत तरीन सीन वो ये था कि जब ईमान उसके सामने आती है, और जिस तरह से उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, आउट क्लास परफॉर्मेंस, और क्या खूबसूरत इमोशंस थे। और उससे बढ़िया सीन वो था जब वो अपनी बेटी उठा के उसके सामने लाई है कि ये तुम्हारी बेटी है और उसका नाम मैंने अनाया रखा है, तो तुम्हारी बहन की शक्ल में तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई है। तो इस तरह से पूरा सिनेरियो जो क्रिएट किया गया था, उसको जिस तरह से वाइंड अप किया गया, मैं कहता हूँ इसकी लास्ट एपिसोड इससे ज्यादा बेटर हो ही नहीं सकती थी। तो इस ड्रामे का जो क्रेडिट है वो राइटर को जाता है कि जिस तरह से उसने ड्रामा बड़ा अच्छे अंदाज में लिखा, और सारे कैरेक्टर्स को लास्ट एपिसोड में बड़े स्मूथली उसको वाइंड अप किया। आप जामिन को देख लें, उसको उसकी सजा मिल गई। आप जैन को देख लें, उसने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और आगे अपनी जिंदगी किसी और के साथ गुजारने का सोचा। जमील है, आप उसको देख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।